हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने के पहले यानी कि उसके क्वेश्चंस करने के पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। यानी कि जो रियल नंबर्स हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन किस किस तरह के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है वो हमने क्लास 9 में कवर कर लिया वैसे तो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स आप सभी को अच्छे से पता होंगे वैसे तो। क्या होता है रियल नंबर्स? देखो, रियल नंबर्स का मतलब है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं। इरेशनल, ठीक है। अब रैशनल का मतलब क्या है? देखो, कोई भी नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। और कोई भी नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं रैशनल नंबर्स के, जैसे कि 1/2 ले लिया हमने, 3/4 एंड 1/3, ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल भी जानते हैं हम, √2, √3, पाई, ठीक है। तो बट यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? यहाँ पर हमें पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखें, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब तो पता होगा आपको, जैसे कि 1/2 है तो 1 को 2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब हमें। तो क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, फिर 2 5 जा 10 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर हमें मिल गया 0.5, यानी कि 0.5 मिल गया। तो ये 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया हमें। अब जब भी हम किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो हमें दो तरीके से मिलता है। या तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। एक मिनट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और जब भी हम किसी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलता है। अब इसका मतलब क्या है, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहले टर्मिनेटिंग की बात करें, तो जब भी हम रैशनल नंबर जैसे कि 1/2 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो हमें मिला 0.5। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब है कि खत्म हो गया। तो ये पॉइंट के बाद देखो एक डिजिट के बाद खत्म हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। जैसे इसका अगर हम निकालेंगे तो हमें 0.75 मिलेगा। अब ये पॉइंट के बाद दो डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है। तो ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे कि अगर हम 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो जैसे कि 1/3 का मतलब क्या है कि हमें 3 को 1 से डिवाइड, सॉरी 1 को 3 से डिवाइड करना है। तो ये 1 को 3 से डिवाइड किया तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। फिर पॉइंट लगाने के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं, तो एक और 0 लगा दिया, फिर 3 3 जा 9, फिर वापस इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये 3 3 3 चलता जा रहा है बार बार। तो क्या मिल रहा है हमें? अगर हम 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो मिलेगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, यही मिल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना तो ये समाप्त हो रहा है, साथ में रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.3 बार,
क्योंकि 3 यहाँ पर बार बार आ रहा है, इसका मतलब 3 के ऊपर हमने 12 लगा दिया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1.272727 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.27 बार। अब यहाँ पर 2 और 7 दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये 2 7 के ऊपर बार लगा दिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि अगर हम √2 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो वो हमें मिलेगा 1.414 और मिलता है हमें 21356 डॉट डॉट डॉट। अब ये आगे इसी तरीके से चलता जा रहा है, बट अब देखो यहाँ पर 3 डॉट है, यानी कि आगे चलता जा रहा है, तो इससे तो हमें पता लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, इसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, तो ये नॉन रिपीटिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। इसी तरीके से और भी नंबर्स ले सकते हैं हम, जैसे कि 0.10 110 1110 1111 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पहले आ रहा है 10, उसके बाद 110, उसके बाद 1110, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, समाप्त नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ना ही कुछ रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को नजर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, जैसे कि 1 बार बार आ रहा है, 1 फिर 1 फिर 1 फिर, बट इसको हम रिपीटिंग नहीं कहते। रिपीटिंग का मतलब है कि अगर हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। जैसे कि हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिखने का मतलब तो ये होता ना कि 1010 बार बार आ रहा है, बट ऐसा तो है नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है कि किसी भी रैशनल नंबर का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूँ तो या तो वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, और अगर हम किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। इसी तरीके से आपसे उल्टा ही पूछा जा सकता है, यानी कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये जो नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है, तो आप बता सकते हैं अगर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा तो आप बता सकते हैं कि वो इरेशनल होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग इन दोनों में से कोई सा भी आता है तो आप बता सकते हैं कि वो जो नंबर है वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाएगा कि अब आपसे क्या कहा जाएगा, आपको एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं बताने के। पहला तरीका तो जैसे कि कोई भी रैशनल नंबर ले लिया हमने, जैसे कि 3/256 ले लिया। अब अगर हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो पहला तरीका तो ये है कि हम 3 को 256 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी हमें मिलेगा उसको देखकर हम बता देंगे कि ये टर्मिनेट हो रहा है तो टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है, बट आप क्या विदाउट डिवीजन के बता सकते हो कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा? तो ये हम कैसे बताते हैं, उसके लिए हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहले अच्छे से नोट कर लें इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके एक्सरसाइज का, इसमें लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कह रहा है कि आपको डिवीजन नहीं करना, यानी कि डिवाइड किए बिना बताना है कि इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसके लिए क्या करना है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप देखें। देखो सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो डिनोमिनेटर दे है 3125, सबसे पहले इसके फैक्टर्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स करते हैं। तो 3125 इसके फैक्टर्स करने के लिए इसको किससे डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 6 जा 30, फिर 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर वापस 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, वापस से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स कर लिए हमने। अब सिंपल सा आपको देखना है इसके फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी नजर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और अगर 2 और 5 है यानी कि या तो 2 है या 5 है या फिर दोनों है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा।
तो इसमें 5 आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5। यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो हम इसको 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब इसमें ओनली 5 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सिंपल सा है। इसी तरीके से इसका चेक करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि 8 जो है उसका फैक्टर्स निकालना है। तो 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब देखें इसके फैक्टर्स में 2 आ रहा है, तो अगर ओनली 2 आ रहा है इसका मतलब टर्मिनेटिंग होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, इसका चेक करें, वापस से 455 के फैक्टर्स निकालें। तो 455 के फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले 5 से डिवाइड करें तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो देखें इसके फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है, इसके फैक्टर्स में 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। हमने अभी अभी कहा था कि अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नजर आ जाए, इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 7 नजर आ रहा है, 13 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो डेफिनेशन है वो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालें 1600 के। तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, फिर 0 का 0, 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 2 जा 4, फिर 0 के 0 एंड 2 1 जा 2, फिर 0 के 0। अभी भी जा रहा है 2 से, 2 5 जा 10, फिर 0, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 सॉरी 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स कर लिए हमने, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, और 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं हम इसको। वापस से देखें इसके फैक्टर्स में या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो 2 और 5 ही आ रहा है ना, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है, देखें सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना। जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स करना है, और आपको चेक करना है अगर उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है या इन दोनों में से एक भी आ रहा है, तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर उसके फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नजर आ जाए, इसका मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सिंपल है, तो पहले आप इसे नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ है 29/343। तो सेम प्रोसेस है, ये जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स करने हैं आपको। तो 343 के फैक्टर्स करें। अब देखो ना तो ये 2 से डिवाइड हो रहा, ना ये 3 से डिवाइड हो रहा, ना ये 5 से डिवाइड हो रहा, तो 7 से डिवाइड करें इसको। तो ये जा रहा है 7 4 जा 28, यहाँ 6 बचेगा यहाँ 3, तो 63, तो 7 नाम 63, 7 9 जा 63 हो गया। फिर 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है, देखें सिंपल सा है, 7 की पावर 3 आ गया, 3 बार आ रहा है। अब इसके फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नजर आ रहा है क्या, आ तो गया, 7 नजर आ गया ना, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, बड़ा आसान है। अगला करके चेक करें, यहाँ लिखा, अब देखो इसमें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, इसमें हमें पहले से फैक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसके फैक्टर्स में 2 और 5 ही आ रहा है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसी तरीके से दिया हुआ है 129/2 टू द पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। यहाँ पर भी 2 और 5 के अलावा इसके फैक्टर्स में 7 आ रहा है ना, हमने कहा था 2 और 5 के अलावा कुछ भी नजर आ जाए, इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसको चेक करें। अब अगर हम 15 के फैक्टर्स करें, तो 15 के फैक्टर्स, तो सबसे पहले 3 5 जा 15
एंड 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स में 3 और 5 आ रहा है। अब देखकर तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर इसके फैक्टर में 5 के अलावा 3 आ गया। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसके पहले हमें एक चीज चेक करनी होती है कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, यानी कि कुछ कट तो नहीं रहा। अगर कुछ कट रहा है तो हमें उसको काटना है, और उसके बाद जब कुछ नहीं कटेगा तब हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालना है। तो देखो कट रहा है ये पहले, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो ये हमें 3/5 आ रहा है यहाँ पे। तो अब चेक करें इसके फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है। देखिए सिंपल सा है, अब इसके फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें। 5 आ रहा है ना, इसका मतलब 2 और 5 ही आ रहा है। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो अगर हम बिना काटे निकालते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता, बट काटने के बाद निकाला तो टर्मिनेटिंग आया। तो इस तरीके से करना है आपको, पहले काटना है, उसके बाद जब नहीं कटेगा तब निकालना है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया नहीं है सब, क्योंकि करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर भी चेक करें, देखा ये कट रहा है नहीं कट रहा, ये कट रहा है। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो ये आ गया 7/10। और 10 के फैक्टर्स तो हमें पता है ना, 2 क्रॉस 5। तो देखो इसके फैक्टर्स में 2 और 5 ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब ये भी कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, देखो 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये भी 7 3 जा 21, 0 का 0, तो 11/30 मिल गया। और अगर हम 30 के फैक्टर्स करें तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसी तरीके से 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स मिल गए हमें 2 3 और 5। तो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो आप पहले इसे नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपके एक्सरसाइज का, इसमें कहा गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला है उसमें से जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहा था उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है आपको। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 था उसका, और सेकंड है इसका, जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला सबसे पहले तो इसके हमने फैक्टर्स किए थे, तो हमें यहाँ पर मिला था 5 तो इससे हमें पता लगेगा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो टर्मिनेटिंग है। बट अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। अब डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने का तो एक ही तरीका है हमारे पास, वो कौन सा है कि हमें न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। अब 13 को 3125 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो 10 होता है 10 से डिवाइड करना सबसे आसान होता है, 10 या 10 की कोई पावर हो। तो अगर हम 5 को अगर हम 10 बना दें तो इससे डिवाइड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 10 बनाने के लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि जो 10 है वो किससे मिलकर बना है, 2 और 5 से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर 5 तो आ रहा है, तो 5 है, तो अगर हम 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखें। तो मैं इसको 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो मिलेगा हमें 13 इंटू 2 का मतलब है कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, साथ में इसको हटा देता है, नीचे हमें मिल रहा है 5 और 2 तो इस 5 और 2 को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2, इस पूरे की होल पावर 5 हो गया। ठीक है, अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि 32 मिल गया हमें। यहाँ पर 5 2 जा 10 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13 दूनी 26, हासिल का 2, 13 3 39 और 2 41 मिल गया। 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 जीरो आ गए इसमें। 10 का मतलब है कि 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो 10 से डिवाइड करना क्यों आसान था, क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट्स के पहले हम पॉइंट लगा देते हैं।
तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट्स गिनने हैं और उसके पहले पॉइंट लगाना है, बट यहाँ 5 डिजिट तो है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 जीरो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 1 6। अब यहाँ पर पीछे से गिनो 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिजिट के पहले यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो इसको जगह ऐसे लिख सकते हैं 0 0 4 1 6। तो ये मिल गया हमें। इसी तरीके से 17/8 के फैक्टर्स हमने किए थे, तो यहाँ मिला था हमें 2 की पावर 3। यहाँ पर भी हमें 10 की पावर 3 बनाना है, इसका मतलब 5 की पावर 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऊपर तो हमें मिलेगा 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और ये हो गया 2 इंटू 5 इस पूरे की होल पावर 3। अब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यहाँ पर आ गया 10 to the power 3। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 17 पंजे 85 हासिल का 8, 17 दूनी 34 और 8 42 हासिल का 4, 17 17 और 4 21 हो गया, और ये हो गया 1 2 3। 10 की पावर 3 का मतलब है कि 3 बार 0 आएगा इसके अंदर। अब देखें 1 2 3 0 है, तो पीछे से 1 2 3 डिजिट गिनना है और उसके पहले पॉइंट लगाना है, तो इसका मतलब 2.125 मिल गया हमें। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इन दोनों को आप पहले नोट कर। अब फोर्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन के अंदर भी हमने जब इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखा था तो हमें क्या मिला था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिला था। तो इसको भी हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 6 5 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 और 5 की पावर बराबर होनी चाहिए, तभी हम उसको 10 बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 है, तो 5 की पावर भी 6 होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 की पावर 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो 5 की पावर है 2 और 4 6 हो जाएगी। तो ऊपर तो इसको ओपन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। और नीचे 2 की पावर 6 है पहले से, और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4, तो 5 की पावर भी 6 हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 6। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 25 25 625 हो गया ये, और यहाँ हो गया 10 की पावर 6। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 पंजे 75 हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल का 3, 15 6 90 और 3 93, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 6 जीरोस हैं, यानी कि 6 जीरो है, तो हमें 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर तो 4 ही डिजिट है, तो 2 जीरो लगा दो अपनी मर्जी से, तो 1 2 9 3 7 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया हमने, ये आ गया इसका आंसर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, तो 2 और 5 की पावर बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए। इसका मतलब एक 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो अब ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 का 5 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11 आ गया। यहाँ 2 की पावर 3 5 की पावर 2 और 5 की पावर ये 1 लिखा हुआ है एक तरीके से, तो 5 की पावर भी 3 हो गया, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3, ये हो गया 115। ये आएगा 10 to the power 3, 10 to the power 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ 10 की पावर 3 में 3 जीरो आएंगे, इसका मतलब पीछे से हमें 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, तो 115, ये 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया हमने, और पॉइंट के आगे जीरो लगा ही सकते हैं हम। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो बाकी एक दो क्वेश्चंस और हैं जिनके अंदर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आया था, तो उनको भी आपको फाइंड आउट करना है, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 के आपके एक्सरसाइज का, इसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors of q? तो यहाँ पर आप कुछ रियल नंबर्स दिए हुए हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर बताना है कि ये जो नंबर है वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, और अगर ये रैशनल है तो ऑब्वियसली ये p अपॉन q की फॉर्म में होगा,
अगर ये रैशनल है तो ये भी बताना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो किस रूप में होगा, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं क्यू के प्राइम फैक्टर्स, वो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 43.12345678 तो देखें, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो देखकर ही पता लग जाएगा वैसे तो। देखो ये पॉइंट के बाद ये 9 डिजिट तक है, 9 डिजिट के बाद में ये टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है? ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का ही तो होता है। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्यू के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? देखो हमने पढ़ा है कि जो रैशनल नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग कब होता है रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन? जब जो उसका डिनोमिनेटर है उसके अंदर या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों होंगे। तो बस यही लिखना है आपको कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू किस फॉर्म में होंगे? या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों होंगे उसके अंदर। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज है, तभी तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हुआ। तो ये हो गया पहला। दूसरा देखें, ये लिखा हुआ है 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0 एंड डेट डेट डैश, यानी कि इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो देखकर पता लग रहा है सबसे पहले तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि ये चलता जा रहा है, तो ये नॉट टर्मिनेटिंग हो गया। साथ में इसमें पहले 120 है, उसके बाद 1200 है, इस तरीके से चल रहा है, तो इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। हम इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते ना, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है? इर्रेशनल नंबर का होता है। अब इर्रेशनल है तो इसमें हमें आगे कुछ नहीं करना। इसको देखें थर्ड, 43.12345678 इस पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि जो 9 डिजिट हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है? सबसे पहले तो ये टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि ये बार बार आगे चलता जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है? रैशनल नंबर का ही तो होता है, तो ये हो गया रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होता है? जब उसका जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 2 और 5 के अलावा कुछ ना कुछ फैक्टर जरूर होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या होगा? इसमें कम से कम एक फैक्टर जरूर होगा, एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन, मतलब 2 या 5 के अलावा कम से कम एक फैक्टर जरूर होना चाहिए। सो एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 2 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम ये प्राइम फैक्टर्स के बारे में। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो आपको अगर किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।